लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन का कुछ असाइनमेंट दिया था बच्चों आपको। क्या वो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए? मैं आपको याद दिला दूं, दिखा दूं कि असाइनमेंट क्या था। ये बिगनर बॉक्स था बच्चों, बिगनर बॉक्स नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन आपसे बन पाए बच्चों? जरा देखो जरा, तो अपन एक्सपांड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें डाउट बता दो, क्या डाउट्स हैं आपके? अ, मनीष मीना कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन 1 में। आप लोग बताओ बेटा, बाकी बच्चे, अनुराग और वेदिका। अनुराग भी कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है। वेदिका बेटा आप बताओ, ये क्वेश्चन 1 आपसे बन गया क्या? ये सभी में डिफरेंशिएट करना था। इन सभी में आपको डिफरेंशिएट करना था। क्या ये आपसे बन पाया बेटा? जैसे log x, यहाँ पे सबके आगे आपको कॉपी में ऐसा लिखना चाहिए बेटा, ये जो है इसके आगे ऐसा dy dx लिख लेना, dy dx ऑफ log x प्लस e की पावर x। और इसका जैसे log x का क्या होता है तो 1/x, e की पावर x का क्या होता है तो e की पावर x। इस तरह से हल करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 में कोई डाउट नहीं है। सेकंड पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 1 में 20 क्वेश्चन थे बच्चों, ये सारे आपसे बन गए हैं ऐसा आप कह रहे हैं, है ना? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये 5 क्वेश्चन हैं, इनमें कोई डाउट है क्या बच्चों? सेकंड में मनीष का मैसेज आ रहा है कि नहीं है, अनुराग का मैसेज आ गया है नहीं है, वेदिका का मैसेज भी आ गया कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसमें सेकंड में नहीं है। जरा बताओ बेटा थर्ड, ये थर्ड है, इस थर्ड में भी 5 क्वेश्चन है ये वाले, है ना? ये भी उतने ही आसान दिख रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। बताओ बेटा, क्या इसमें कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 के 5 क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रोडक्ट रूल पर आधारित है ना, गुणनफल नियम पर। इसमें डाउट है क्या बच्चों? बताओ बेटा, गुणनफल पर आधारित। वेदिका कह रही है कि नहीं है। 4 के 4 में डाउट है, 4 का 4, ये अनुराग कह रहे हैं कि फोर्थ का 4 बता दीजिए। चलिए चौथे का चौथा, और कोई डाउट है क्या बेटा? हाँ फोर्थ वाला, वेदिका बिल्कुल ठीक है, अनुराग को कोई डाउट नहीं है, पर वेदिका और अनुराग ने कहा है फोर्थ वाला, और वेदिका भी फोर्थ कह रहे हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी बात चल रही है, इस क्वेश्चन नंबर 4 की। e की पावर x साइन x log x, फोर्थ का फोर्थ है, ठीक है। तो चलिए अपन इसको क्वेश्चन को ले लेते हैं। बिगनर बॉक्स, कौन सा बिगनर बॉक्स है? ये 3, है ना? तो बिगनर बॉक्स 3 का, ये बिगनर बॉक्स कौन सा है देख लो जरा, ये 3 के चौथे का चौथा। और इसमें क्वेश्चन क्या है? e की पावर x साइन x और log x। तो चलिए यहां हम ले लेते हैं बिगनर बॉक्स नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ है, जिसमें अवकलन करना है e की पावर x इंटू साइन x इंटू लॉग x। जरा चेक करना, अगर आगे पीछे फंक्शन हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर x यहाँ साइन x इंटू लॉग x है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आगे पीछे भी हो जाता है तो, ठीक है। तो इसका अवकलन करना है। अब हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल,
गुणनफल का नियम आपने पढ़ा है बच्चों। तो गुणनफल के नियम में क्या देखा था कि यहां पर यदि डी बाई डी एक्स ऑफ एक फलन गुणा दूसरा फलन हो तो पहला फलन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फलन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला, ये अवकलन का फार्मूला है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन है बच्चों। और इस डिफरेंशिएशन के एक्सप्रेशन में यहां तीन फलन हैं। अब तीन फलन वाला भी फार्मूला बनाया जा सकता है, पर अननेसेसरी नए नए फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं, इसी को उपयोग कर लेते हैं हम। यहां पर कोई भी दो को आप एक फलन की तरह ले लें। जैसे मैंने e की पावर x साइन x को मान लिया कि ये पहला है, और ये जो log x है, ये जो log x है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये दूसरा फलन है मेरे लिए, सेकंड फंक्शन। अब मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं, देखो जरा। तो d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, देखिए ये लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लो, e की पावर x साइन x, ये आपके लिए पहला फलन है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग x लिख दिया मैंने, देखो, प्लस सेकेंड फंक्शन ये log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो पहला फलन है e की पावर x इंटू साइन x। ठीक है बच्चों, क्या ये स्टेप समझ में आ गई आपके? अगर ये स्टेप समझ में आ गई हो तो यस का मैसेज करो। हाँ, अनुराग, वेदिका, मनीष, ठीक है, हरिओम, सभी के मैसेज आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अब आगे अगली स्टेप में क्या होगा, ये e की पावर x इंटू साइन एक्स, लॉग x का लिख दोगे 1/x, प्लस ये log x एज इट इज उतार लोगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यहां डायरेक्ट कर दें, यही प्रोडक्ट रूल दोबारा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी साइन एक्स एज इट इज उतार लें। यहां पर भी एक को आप पहला फलन और दूसरे को आप दूसरा फलन मान लें। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड, सेकेंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, e की पावर x का e की पावर x, बस ये अवकलन हो गया। इसको थोड़ा बहुत अरेंज करके आपको लिखना है। ठीक है, बताओ बच्चों, क्या ये क्लियर हो गया आपको? अरे ये क्लियर है आपको? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए उसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, जो असाइनमेंट था। इस असाइनमेंट में चौथे के अलावा ये पांचवा क्वेश्चन भी था, जिसमें क्वोशिएंट रूल था, भागफल का नियम। इसमें कोई क्वेश्चन आपको तकलीफ दे रहा है क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है क्या? फिफ्थ का फिफ्थ, मनीष कह रहे हैं फिफ्थ का फिफ्थ, अनुराग के हिसाब से कोई डाउट नहीं है, हरिओम और वेदिका को भी डाउट नहीं। चलिए, मनीष ने कह रहा है पांचवे का पांचवा, तो देखिए जरा पांचवे का पांचवा क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये है पांचवे का पांचवा। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको भी अपन यहां हल कर लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये आपका अंश बटे हर वाला केस है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, है ना, अंश बटे हर वाला केस हो गया। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय क्या था, 1 माइनस एक्स। अरे यही प्रश्न है, देखो जरा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यही तो प्रश्न है। और इसका अवकलन करने को कहा गया है। ये
जो ऊपर है, इस ऊपर वाली चीज को आप अंश कह रहे हैं, न्यूमरेटर, इसको एन से प्रदर्शित करें, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। फार्मूला याद करें, फार्मूला कहता है डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। तो यहां आ जाता है डिनोमिनेटर का वर्ग, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब हर गुणा अंश का अवकलन माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहां फार्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आ गया आपका डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, अंश जो है वो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। ठीक है, माइनस ये माइनस इंटू न्यूमरेटर यानी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 - x। जरा चेक कीजिए फार्मूला मैंने ठीक लगाया है। अब अगली स्टेप में ये 1 - x का स्क्वायर आप एज इट इज लिख लें, ये हो गया आपका 1 - x, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का अवकलन यानी cos x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन यानी ट्वाइस x माइनस ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये 1 का 0 और x का 1। ठीक है, यहां इसका अवकलन करेंगे तो 1 नियतांक कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 और x का x के सापेक्ष 1। बस आप इसे हल कर लीजिए और आंसर के हिसाब से थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ बेटा, कल जो असाइनमेंट दिया था यहां तक 5 के 5 क्वेश्चन तक, तो ये सारे हो गए हैं क्या? देखो जरा, कहीं कोई और डाउट तो नहीं रहा? कहीं कोई और डाउट तो नहीं है? देख लो जरा, जितना आपको असाइनमेंट दिया गया था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चेन रूल पर बात करना चाहते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यहां तक के सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो क्लियर हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अब अपन बात करना चाहते हैं चेन रूल पर। ये क्वेश्चन था, ये था 5th क्वेश्चन। ठीक है, जो आपने पूछा था। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अब हम बात करना चाह रहे हैं चेन रूल पर। श्रृंखला नियम कहते हैं इसको, चेन रूल मतलब श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम, ठीक है, ये मैथ्स में आपको अगले वर्ष डिटेल में तो मिलेगा ही, अभी इसको कैसे हल करते हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए, यदि मान लीजिए अगर आपके पास y एक फलन है, ये x के सापेक्ष ना होकर किसी और के सापेक्ष है, मतलब यहां पर ये फलन, ये y जो है वो x का फंक्शन ना होकर किसी और का फंक्शन है, मान लीजिए u का फंक्शन है। जैसे आपको y और x में समीकरण ना देकर y और u में समीकरण दिया है, y और u में, मतलब y जो है वो u का फलन है, और आपसे कहा गया कि dy बाय dx निकालिए। अब ये x का फलन तो है ही नहीं, जो आप x के सापेक्ष इसको निकालें, तब क्या करेंगे भैया आप? ये x का फलन नहीं है,
पर ये है तो u का फलन ना, तो आप तो इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर दीजिए। और देखो जरा, मुझे चाहिए था dy बाई डी एक्स, और यहाँ du आ गया, तो du से ऊपर अगर मैं गुणा कर देता हूं और नीचे अगर मैं dx रख देता हूं, तो यही चीज ऐसी लिखी जा सकती है। ये du कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, देखिए ये कैंसिल हो गया, ऐसा मान लें। अरे समझ रहे हैं आप? तो आप यदि u के पद में अगर आपको दिया हुआ है, तो उसको उसके सापेक्ष अवकलित कर दीजिए, फिर उस u का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, और इस प्रकार से आप यहाँ du कैंसिल होकर dy बाई डी एक्स प्राप्त कर सकते हैं। समझना जरा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे सुनिए, अगर मान लीजिए कि आपको y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए जरा क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स वर्ग दिया हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है कि x के सापेक्ष निकालो। अब यहां ये x का फलन नहीं है, एक्स स्क्वायर का फलन है। यहां पर ये x अगर होता, देखो जरा ध्यान से, यदि y बराबर साइन एक्स होता, अगर y बराबर साइन एक्स होता, तो मैं dy बाय डी एक्स को लिख देता d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि मुझे मालूम है साइन के साथ में यदि यहाँ x होता तो x के सापेक्ष करता हूं तो ये क्या आ जाता, cos x आता। पर यहां ऐसा नहीं है, यहाँ x की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो वो x की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो बेसिकली यहां पर जो u है वो आपका एक्स स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखो बच्चों, अगर ये u को एक्स स्क्वायर मान लें, मुझे निकालना क्या है, यहां पर आपसे कहा गया है कि y बराबर इतना है, तब dy बाय डी एक्स निकालिए। हम इसकी प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। अभी शुरुआत में हो सकता है समझने में आपको ऐसा लग रहा हो, पर ये इतना गणित तो हमें आता है कि dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो du से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इसका गणित में अर्थ बदल गया, ये कह रहा है कि y का पहले u के सापेक्ष कर दो, फिर u का x के सापेक्ष कर देना। जैसे यहां पर देखिए जरा, यहां पर साइन एक्स स्क्वायर है, अब ये साइन एक्स का स्क्वायर आ गया है। यहाँ x अगर होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता, परंतु x की जगह क्या एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर को मैं अगर u मान लूं, तो मेरे लिए ये जो y है ये क्या बन गया, देखो जरा बच्चों, क्या ये साइन u बन गया। और यदि ये साइन u बन गया है, तो मैं इसे आसानी से, ये देखो, मैं इसे आसानी से ऐसा लिख पाऊंगा, देखो यहां पर ये u बन गया, तो ये साइन u हो गया है। तो मैं यदि dy बाय डी एक्स निकालना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख रहा हूं dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। अरे ऐसा लिख पाओगे बताओ जरा, अरे ऐसा लिख सकते हैं बताओ? हाँ, अनुराग कह रहे हैं कि लॉग आउट हो गए थे, दोबारा समझे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसको इतनी बार समझाएंगे कि वो अपने आप याद हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, है ना। चलिए ये देखिए, अनुराग कह रहे हैं कि ये चेन रूल स्टार्ट से बता दो। देखो चेन रूल बेसिकली क्या है, श्रृंखला नियम या चेन रूल। अगर मान लीजिए ये जो y है वह y यदि x का फलन है,
यदि ये जो y है वो x का फलन है तो आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, पर y यहाँ किसका फलन दिया हुआ, किसका फंक्शन दिया है, u का, और आपसे कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स निकालो। आप समझना, जैसे यदि मेरे से कहा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो मैं लिख दूंगा कॉस एक्स। कलर थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं अपन। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, यदि मुझसे कहा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बताओ, तो मैं लिखता हूं कॉस एक्स। यदि मुझसे कहा जाता है डी बाई डी यू ऑफ साइन यू बताओ, तो मैं कॉस यू लिख दूंगा। ये मैं फार्मूला लगा सकता हूं क्योंकि ये u का फंक्शन है, u के सापेक्ष तो ये आ जाएगा। ये x का फंक्शन है, x के सापेक्ष तो ये आ जाएगा। पर अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि ये y जो है वो u का फलन है, पर आप x के सापेक्ष निकालो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स। ये देखो डी वाई ये लिखा, डी एक्स ये लिखा, डी यू से ऊपर और नीचे गुणा किया। यू इक्वेशन के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हमारे लिए काम आसान हो गया कि ये अगर u का फलन है तो पहले u के सापेक्ष कर दो, और जो u है उसका x के सापेक्ष अलग से अवकलन करके लिख लो। जरा देखो, जैसे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ना होकर यदि x होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स लिख देते, पर वो x ना होकर एक्स स्क्वायर है, x का वर्ग है, तो x के वर्ग को यदि मैं u मान लूं तो मेरे लिए फंक्शन y बराबर साइन u हुआ। अगर मैं इसे u मानता हूं तो y बराबर साइन u। अब मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं? देखो जरा, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये मान क्या बता पाओगे आप? ये कितना आएगा? y कितना है? साइन u। तो साइन u का अवकलन u के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? अरे क्या आएगा? साइन u का u के सापेक्ष, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? अरे क्या कॉस u आएगा? जरा बताओ। और फिर जिसे आपने u माना है, ये u किसे माना है? देखो जरा, एक्स स्क्वायर को। अरे किसे माना है? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक, क्या 2x आ जाएगा? ये u का मान रिप्लेस कर देंगे, u कितना था? एक्स स्क्वायर इंटू 2x। आराम से आप इसे सोचिए, आपको पूरे 2 मिनट दिए जा रहे हैं, इसे आप अच्छी तरह से देखो, सोचो। मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप नोट भी कर लें कॉपी में। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर फिर यही चीज बताऊंगा, फिर तीसरा एग्जाम्पल लेकर, यही कम से कम 7-8 एग्जाम्पल इसके लेंगे हम। तो आपको श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला नियम जो है वो समझ में आ जाएगा, चेन रूल समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लिया हो अगर आपने, तो यस का मैसेज करो बेटा, अगर ये नोट कर लिया हो तो। समझ में आया ये नहीं पूछा है मैंने, नोट करने का पूछा है। अनुराग कह रहे हैं नोट कर लिया है। वेदिका का भी मैसेज आ गया, हरिओम का भी मैसेज आ गया। ठीक है, मनीष का मैसेज भी आ गया, नोट कर लिया। चलिए, अब इसी चीज को दोबारा समझ रहे हैं हम दूसरी चीज के साथ। ध्यान से देखना बच्चों, यदि मैं, देखिए ध्यान रहे हम किस पर डिस्कशन कर रहे हैं, चेन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इफ y is equals to sin 3x plus 4, ठीक है,
यहां ध्यान से देखना बच्चों, फिर मैं वही लिख रहा हूं, यदि y बराबर साइन x होता तब dy बाय dx आप लिखते cos x। आपको निकालना इफ ये, देन dy बाय dx आपसे पूछा गया है, यहां भी पूछा यही है, ठीक है। तो यदि y बराबर साइन x होता तो dy बाय dx बराबर cos x होता, ठीक है। तो अब मैं एक चीज मान लूं, क्या मान लूं जरा देखिए, यदि u बराबर 3x-4 ऐसा मान लें तो जो y है वो क्या साइन u जैसा दिख रहा है बच्चों। और अब आप जानते हैं कि dy बाय dx को आप ऐसा लिख सकते हैं कि अगर dy बाय du इंटू डी यू बाय डी एक्स। अब जरा बताओ बेटा, अगर मैंने इसे u मान लिया तो y बराबर साइन u, बहुत आसान सा फंक्शन हो गया, इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। पर ध्यान रहे, जिसे u माना है उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से भी गुणा करना पड़ेगा। यहां मैं लिखता हूं अगर सिस्टमेटिकली तो ऐसा आएगा, देखो d बाय डी यू, y को u की टर्म में ये लिखा जा सकता है क्या, साइन u, ठीक है। और d बाय डी एक्स ऑफ u, जिसे u माना है, जिसे u किसे माना है, 3x-4 को, तो उसके अवकल गुणांक से, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से गुणा करेंगे। तो देखो जरा, अब ये u का फलन है, u के सापेक्ष है, तो साइन u का क्या हो जाएगा, cos u, ये हो जाएगा cos u। और यहां इसका डिफरेंशिएशन, 3 नियतांक x का x के सापेक्ष 1 और 4 का ये नियतांक है 0, तो ये क्या आ गया देखिए, ये बचा 3, और cos और u क्या था वो मान वापस रख दें, तो 3x-4, ये पुनः आपने u का मान उठा के रख दिया, u की वैल्यू उठा के रख दी। पिछली बार पिछले प्रश्न की तुलना में ये वाला प्रश्न आपको पहले से बेहतर लगा होगा, क्या थोड़ा सा और क्लियर हुआ। मैं पूरा समझ में आने वाली बात नहीं पूछ रहा हूं, क्या थोड़ा सा और क्लियर हुआ बच्चों। मनीष का मैसेज आया है, अनुराग, वेदिका, हरिओम, आपका मैसेज नहीं आया बेटा, यस आ गया, पहले से और क्लियर हुआ। क्या ये नोट कर लिया आपने। मैं अब इसी साइन फलन का अगला प्रश्न दे रहा हूं बेटा, है ना, ठीक ठीक ठीक, चलिए नोट कर लिया। अब देखो जरा, स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं। हम एक्चुअल में सीखने की कोशिश कर रहे हैं किसकी, चेन रूल की, श्रृंखला नियम, चेन रूल। फिर से देखो जरा, क्वेश्चन है ये, आपको सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। y बराबर साइन e की पावर x, देन फाइंड dy बाय dx। जरा कोशिश करो पिछले दो प्रश्न जो अपनों ने देखे थे उसकी उसी तरह से इसके लिए भी प्रयास करो। हरिओम कह रहे हैं कि कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी प्रयास करो बेटा, देखो बनेगा, है ना। यहां पर शुरुआत वैसे ही करना आप। अभी अपन पूरी स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ये देखो, यदि e की पावर x को u मान लें तो आपके पास y बराबर क्या हो जाएगा, साइन u, ठीक है। आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स है, पर मैं इसे लिख सकता हूं डी वाई बाई डी यू गुणा डी यू बाई डी एक्स। मतलब अगर ये साइन एक्स होता तो कॉस एक्स लिख देता, पर एक्स की जगह पर कुछ और है, तो आपको उस कुछ को यू मानना है। यू मानते ही वो सिंपल फंक्शन बन गया, पर ये यू के सापेक्ष करने पर ये साइन का हो जाएगा कॉस यू। और जिसे यू माना है, जिसे यू माना उसके अवकल गुणांक से, उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, यानी ई की पावर एक्स से गुणा कर देंगे तो देखो कॉस, ये यू को वापस रख भी दें आप, यू क्या है ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का अवकलन क्या आएगा ई की पावर एक्स। बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरिओम ने, हाँ सही है बेटा, सही आंसर लिखा था आपने, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा और बदल कर धीरे धीरे अपन उस स्टैंडर्ड पर आ जाएंगे, ठीक है? यही कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना, ये सीखना है हमें। देखिए जरा, y इज इक्वल्स टू साइन 3x क्यूब, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। जरा बताइए, क्या आप इसे हल कर पाने की स्थिति में हैं? क्या इसे आप हल कर पाने की स्थिति में, बताओ जरा, कोशिश करो बच्चों। अनुराग ने लिखा है 9x² इंटू कॉस 3x क्यूब। थोड़ा टाइप करने में आपको दिक्कत आ रही होगी, निश्चित रूप से आपसे प्रश्न तो बन ही रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पर भी ऐसे ही बेटा, ये देखो जरा, यदि आप 3x², 3x क्यूब है, 3x क्यूब को अगर कुछ मान लें तो आप, आपका y जो है वो एक सिंपल फंक्शन ऐसा बन गया जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है साइन यू। तब यहां क्या करेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आप इस चीज को u मान लें, ये u अगर मान लें, तो साइन u का क्या होगा कॉस u। फिर जिसे u माना है, जिसे u माना है उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसके अवकल गुणांक से गुणा कर दें, तो कॉस u, u इसे माना 3x क्यूब को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब, ये आ गया आपका कॉस 3x क्यूब, 3 कांस्टेंट, ये 3 बाहर आ गया नियतांक, और x क्यूब का हो गया 3x²। तो अंतिम उत्तर 9x² इंटू कॉस 3x क्यूब। और मेरे ख्याल से क्लियर होगा बच्चों ये, सर ये सभी बच्चों से हो गया बेटा? ठीक है, मनीष ने करेक्ट बोला है, अनुराग सही आ गया उनका भी, हरिओम ने तो लिखा ही था, वेदिका ने भी मैसेज कर दिया है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न साथ साथ करते चले बेटा, आज हमें ये सीखना ही है। चेन रूल कहते हैं इसको, चेन रूल।
तो चेन रूल में हम किस तरह से कर रहे हैं ये देखने का प्रयास करें आप। जैसे अब मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे आपसे कहा गया डी बाय डी एक्स निकालना है इसका, तो इस बार मैं साइन की जगह लिख रहा हूं कॉस 4x प्लस 2। बताइए बेटा, अरे कॉस एक्स होता तो उसका अवकलन क्या लिखते बेटा, माइनस साइन एक्स लिखते। पर एक्स की जगह क्या है, जो एक्स की जगह है उसे यू मान लें आप, और जिसे यू मान रहे हैं उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसके अवकल गुणांक से गुणा कर दें, है ना। कोशिश करो कॉपी में। देखिए जरा, यदि 4x प्लस 2 बराबर u हो तब d बाय डी एक्स ऑफ कॉस, यहां पर ये x की जगह पर अपन इसको विद रिस्पेक्ट टू u पहले सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, रुको जरा, ये देखो पूरा लिखते हैं। डी बाय डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो y को यदि आप u के सापेक्ष कर दें और u का फिर x के सापेक्ष कर दें, मतलब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u देन डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। तो यदि आप इस y को, ये आपका y है बेटा, पूरा y है, और ये अगर आप u मान लें तो आपका d बाय डी एक्स ऑफ बन गया क्या, cos u, cos d बाय डी एक्स ऑफ cos u बन गया बेसिकली। ठीक है, तो ये जो y है इसको अभी हटा देते हैं। ये जो आपका y है cos 4x प्लस 2, इसमें 4x प्लस 2 यदि u होता तो cos u बनता, और cos u का u के सापेक्ष क्या आता, तो आप जानते हैं माइनस साइन u आता। फिर वो जो u है आपका, इसका अवकलन करना है d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 2। तो ये क्या आ जाता, माइनस साइन u, u क्या था 4x प्लस 2, 4 कांस्टेंट, x का x के सापेक्ष 1, ये दो नियतांक के कांस्टेंट है 0, ये उत्तर आता। और आप लोगों ने उत्तर भेजे भी हैं मुझे, करेक्ट, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए अगला, अगला देखिए, क्वेश्चन के रूप में ले रहे हैं इफ, ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन देने के पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल लूं आपको समझाने के हिसाब से, कि यदि आपसे कहा जाता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, इसका अवकलन बताइए, तो क्या आप इसको 3x स्क्वायर लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। यदि आपसे ऐसा कहा जाता कि डी बाय डी एक्स ऑफ 4x प्लस 9 की पावर 6, इसका अवकलन, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये पावर 6 है, इसका एक्सपांशन, तो इसका एक्सपांशन या इसका विस्तार जो है वो किया तो जा सकता है, पर वो बहुत लंबी मेथड होगी। पर जरा सोच के देखिए, यदि आप इस टर्म को u मान कर चलें तो ये क्या हो गया, u की पावर 6, ये x की पावर 6 जैसा दिख रहा है। तो जब आप इसे u मानते हैं तो x की पावर 6, तो x की पावर 6 का क्या होता है, तो याद कीजिए x की पावर 6 का होता है 6, x की पावर 6 माइनस 1। अब आपने जिसे x माना है, जिसे u माना है, वो क्या है 4x प्लस 9, वो है आपके पास 4x प्लस 9। तो चूंकि आपने 4x प्लस 9 को u जैसा माना है, इसलिए उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट
यानी 4x प्लस 9 के अवकल गुणांक से गुणा करना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन हो गया क्या? अरे ये थोड़ा कठिन तो नहीं हो गया? अनुराग कह रहे हैं समझ में आ गया है, वेदिका के भी समझ में आ गया, मनीष एक बार देखो बेटा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ठीक है ठीक है, क्लियर है क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो बस इसके आगे सॉल्व हो जाएगा ये। क्या सॉल्व होगा? ये 6 4x + 9 की पावर 5 और ये 4 नियतांक x का x के सापेक्ष 1, 9 कांस्टेंट का 0, ये हल करके उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, d/dx ऑफ साइन x की पावर 4। जरा ध्यान से बच्चों, ये अगर बन गया तो माना जाएगा कि चेन रूल समझ में आ गया है, और नहीं तो कुछ और एग्जाम्पल बढ़ाने पड़ेंगे। जरा देखो, जरा कोशिश करो बेटा, इसमें मेन फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स है या एक्स की पावर 4 है? इसे आप यू माने कि फंक्शन डिफरेंशिएट करने लायक बन जाए, अवकलन करने लायक कब बनेगा, किसे आप यू माने? देखो बच्चों जल्दी से, हरिओम ने आंसर दिया है। वेदिका का कहना है कि एक्स की पावर 4 को, बेटा एक्स की पावर 4 नहीं है वो साइन एक्स पूरे की पावर 4 है। वेदिका, ये साइन एक्स पूरे की पावर 4 है। हरिओम आपका आंसर सही है बेटा, है ना? ठीक है, तो मनीष आप के भी समझ में आ रहा होगा, अनुराग ने भी सही उत्तर लिखा है शायद। तो यहां पर ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का ध्यान रखें भी आप, ये जो ब्रैकेट है ये पूरे की पावर 4। यदि आप इस साइन एक्स को यू माने तो ये u की पावर 4 जैसा हो गया, x की पावर 4 जैसा हो गया। और अब आप अगर यहां फार्मूला लगाते हैं तो ये देखो, इसको अगर u मानते हैं, x मानते हैं, इसको x की तरह ट्रीट करते हैं, x की घात 4, तो ये 4 x की घात 4 - 1। अब x की जगह पर क्या है, साइन x, तो जो x की जगह है उसके अवकल गुणांक यानी उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से गुणा कर दें, तो ये क्या आ गया, 4 साइन एक्स की पावर 3। इसको ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, अरे ये दोनों में अंतर समझ में आता है, साइन एक्स क्यूब और साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स की घात 3 और साइन एक्स की, मतलब यहां एक्स की घात 3 और यहां साइन एक्स पूरे की घात 3, ये दोनों में अंतर है, ध्यान रहे। ठीक है, तो यहां साइन क्यूब एक्स ये आ गया, साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये आना चाहिए बच्चों। ठीक है, मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं, साथ साथ करें आप। देखिए जरा, यहां लिखा मैंने y बराबर 1 + 3x की पावर 1/2 और y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा ये बताना है। बताओ बेटा, देखिए जरा,
यहां किसे आप x या u मान लें जिससे कि फंक्शन आसान हो जाए, डिफरेंशिएट करने लायक बन जाए। किसे u मानेंगे या किसे x मानेंगे जिससे कि ये फंक्शन आसान हो जाए। जैसे यहां d बाय डी एक्स ऑफ 1 + 3x की पावर 1/2 है। यदि आप ये जो 1 + 3x है पूरा, इस पूरे को u या इस पूरे में x होता तो x की घात 1/2 होता, और x की घात 1/2 यानी x की पावर 1/2, तो ये क्या आता 1/2 x की पावर 1/2 -1। ये फार्मूला लगाते, x की जगह u की जगह ये आपने 1 + 3x लिख रखा है, तो जो लिख रखा है 1 + 3x, इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, इसके अवकल गुणांक से आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किससे? ये d बाय डी एक्स ऑफ 1 + 3x। ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये x की घात 1/2 होता तो क्या लगता 1/2 x की घात 1/2 -1, पर x नहीं है, नहीं है तो कुछ और है, वो कुछ और है तो उसको उसके अवकल गुणांक से गुणा कर दो, उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 + 3x की पावर -1/2, 1 का 0, 3 कांस्टेंट, x का x के सापेक्ष 1, तो अंतिम उत्तर आ रहा है 3/2 1 + 3x की पावर -1/2। जरा चेक करो बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? बताओ बेटा, ये समझ में आ गया आपके? अनुराग कह रहे हैं कि समझ में आ गया है। वेदिका, मनीष और हरिओम सभी ने कह दिया अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब हम चेन रूल को समझ रहे हैं। तो चलिए अगला एग्जांपल लीजिए, ये देखिए जरा, इफ y इज इक्वल्स टू 10x² है ना, और आपको चाहिए dy/dx, अंतर समझना, यही क्वेश्चन दूसरा दे दिया मैंने। इफ y इज इक्वल्स टू 10^2x और dy/dx चाहिए, बताओ दोनों के उत्तर क्या आएंगे? क्या दोनों प्रश्न एक ही हैं या अलग अलग हैं? दोनों के उत्तर निकालो बेटा। हरिओम ने उत्तर लिखा है, दोनों के एक साथ आप करके बताइए, क्या दोनों के उत्तर एक ही आएंगे या अलग अलग आएंगे? दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही हैं या अलग अलग हैं, पहले ये बात आप बताइए। चलिए आप लोग उत्तर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए दोनों के उत्तर अलग अलग आएंगे बेटा। यहां पर यहां पर यदि आप d/dx ऑफ 10x² ये करना चाहते हैं, जबकि यहां पर d/dx ऑफ 10x का वर्ग ये करना चाहते हैं। ये दोनों प्रश्नों का अंतर समझ लें आप।
ये दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस है। अब जब दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है तो यहां पर आपको ये जो टर्म है इसे यू मानना पड़ेगा, और यहां पर मेन फंक्शन ये है, इसे आपको यू या एक्स मानना पड़ेगा। तो जब आप ये टेन एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर को अगर एक्स जैसा मानते तो टेन एक्स का क्या होता, तो ये होता सेक स्क्वायर एक्स, एक्स यानी एक्स स्क्वायर है। तो चूंकि एक्स स्क्वायर को एक्स मानकर फार्मूला लगा है, इसलिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म, वो जो पद है उसके अवकल गुणांक से गुणा करेंगे, तो यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक क्या होगा, 2x। और ये पूरे को x की पावर 2 की तरह ट्रीट करेंगे तो x की घात 2 यानी 2, x की घात 2 माइनस 1, ये u की तरह है। x की पावर n वाला फार्मूला लगाया, क्योंकि यहां पर 10x था, इसलिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कितने बच्चों के दोनों उत्तर सही आए हैं, कितने बच्चों के दोनों उत्तर सही आए हैं, और किसी का कौन सा गलत हुआ है वो बताएं। वेदिका कह रहे हैं दोनों करेक्ट हैं, मनीष कह रहे हैं दोनों करेक्ट हैं, हरिओम के भी दोनों सही हैं। अनुराग, आपका कोई गलत हुआ क्या बेटा? फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग गया। ये अभी क्लियर तो हो गया अनुराग आपको? ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर हो गया, ये अच्छी बात है। दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए, ये चेन रूल है, इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं आप। देखो जरा, इफ y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन x, और आपसे पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स का मान बताइए, ठीक है, बताओ बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ साइन x और dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, बताओ बेटा। उत्तर आना शुरू हो गए हैं। हरिओम ने पहले वाले का उत्तर दे दिया है। e की पावर x अगर होता तो e की पावर x का e की पावर x रहता। यहां पर ये जो टर्म है, ये अगर आपकी x जैसी होती, x होता, तो e की पावर x का e की पावर x होता। तो d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर, ये यहां अगर x होता तो मैं बड़ी आसानी से लिख देता e की पावर x, पर x की जगह पर क्या है, ये x की जगह पर ये साइन x है, ये साइन x है। तो चूंकि x नहीं कुछ और है, तो कुछ और है तो उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा e की पावर साइन x इंटू साइन x का क्या हो गया, कॉस x। इसी को चेन रूल बोलते हैं। चेन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम देखेंगे कि और भी फंक्शन इसमें ऐड हो सकते हैं, जैसे ये लॉग, अगर मान लीजिए कि ये लॉग x होता तो log x का अवकलन क्या लिखते हैं आप, यहां पर d बाय डी एक्स ऑफ लॉग, अगर x होता तो आप लिखते 1/x, पर x ना होकर वो क्या है, साइन x। तो चूंकि x की जगह कुछ और है तो उसके अवकल गुणांक उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1/sin x इंटू कॉस x, यानी अंतिम उत्तर कॉट x। जरा बताइए, ये दोनों क्वेश्चन क्या आपको क्लियर हो गए बच्चों? अनुराग ने उत्तर दे दिया था पहले ही। मनीष कह रहे हैं क्लियर है, दोनों प्रश्न क्लियर हैं क्या बेटा? हरिओम और वेदिका,
हरिओम कह रहे हैं क्लियर एंड करेक्ट, सही कर रखा था उन्होंने। मनीष, अनुराग, वेदिका, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अब इसी को और एक्सटेंड कर रहा हूं बेटा, है ना, अब ध्यान से करना। अब ये कठिन लगेगा आपको। ये देखो y बराबर, ये लिखा मैंने, क्या लिख दें, कॉस लिख देते हैं, कॉस ई की पावर एक्स स्क्वायर। अरे कहीं बहुत कठिन तो नहीं हो गया, देखो जरा जल्दी से। और आपको निकालना क्या है, अरे निकालना तो वही dy बाई डी एक्स है, चेन रूल। चेन रूल ही है जो हमें आना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां आपको डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये देखो जरा ध्यान से। यदि आप ई की पावर एक्स स्क्वायर को यू जैसा माने तो कॉस एक्स का क्या होता है, अरे वो तो माइनस साइन एक्स होता है। पर एक्स की जगह क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ई की पावर एक्स का करना पड़ेगा। पहली स्टेप, ई की पावर एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स जैसा माने तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। एक्स की जगह पर ये है ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर जो होता है उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस साइन ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये ई की पावर एक्स स्क्वायर, सोचना जरा ध्यान से। यदि ई की पावर एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर एक्स जैसा होता तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, ई की पावर एक्स, पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो चूंकि एक्स की जगह कुछ और है तो वो कुछ और के डिफरेंशियल कोफिशिएंट से फिर गुणा करना पड़ेगा। चेन रूल एक बार और, इसीलिए इसका नाम चेन रूल है बच्चों, इसीलिए इसका नाम चेन रूल है। तब तक करना है जब तक कि एकदम सिंपल फंक्शन जनरेट ना हो जाए, जैसे ये डायरेक्ट है, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला भी यहां लग रहा है, तो अब इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, बस यहां उत्तर आ जाएगा, माइनस साइन ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। कितने बच्चों का ये उत्तर आया है, एग्जैक्ट आंसर आया हो तो बताओ बेटा। हरिओम ने टाइप किया है, मनीष का नहीं आया था। मनीष आपके समझ में आ गया बेटा क्या, मनीष, अनुराग आपका भी उत्तर नहीं आया था। हाँ मनीष कह रहे हैं समझ में तो आ गया है, अनुराग के भी समझ में। वेदिका बेटा आपके समझ में आया क्या, हाँ हरिओम आपने तो उत्तर ही निकाल लिया था, वेदिका कह रही है समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। जरा देखो अगला वाला, अब कोशिश करना बेटा, है ना, सभी बच्चे प्रयास करेंगे। यदि y बराबर, मैं लिख रहा हूं यहां पर, मान लीजिए कि साइन ई की पावर, चलो अभी सिंपल लिख लेते, ई की पावर एक्स, ये तो कर रखा है पर फिर से करो, इसी में मैं बढ़ा रहा हूं, y बराबर साइन ई की पावर 3x+9। ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से करने की जरूरत, दोनों के उत्तर निकालने हैं आपको, दोनों प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं, जल्दी, समय सीमा समाप्त हो रही है। आपके लिए असाइनमेंट वही रहेगा बच्चों, चेन रूल वाला एक क्वेश्चन, उसमें 7-8 क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। चेन रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
हाँ, मनीष कह रहे हैं एक बार और बेटा, एक बार और ही है। और अपन तो तब तक करेंगे जब तक कि समझ में ना आ जाए। इसी चीज को अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चेन रूल ही तो है, अवकलन में चेन रूल ही है जो समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसे आप चिंता ना करें, अपन तो बिल्कुल तब तक करेंगे जब तक कि पूरी तरह से अपने ग्रिप में ना आ जाए। जैसे यहां करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां ये देखो, ये अगर एक्स होता, ध्यान से देखना मनीष, साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता, कॉस एक्स होता। पर एक्स की जगह क्या है, ई की पावर एक्स। क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स की जगह पर कुछ है, तो उसके अवकल गुणांक से गुणा कर दो। तो यहां क्या आ गया, कॉस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स सबको रटा हुआ है। ये वाला देखो, यहां डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये देखो ध्यान से देखना मनीष, वेदिका, अनुराग और हरिओम, चारों बच्चे इधर देखेंगे। यहां साइन एक्स है, अगर एक्स होता तो क्या मैं इसे कॉस एक्स लिखता। अब एक्स की जगह पर जो है वो कुछ और है, ई की पावर 3x+9 है, ध्यान से देखना। तो चूंकि इसकी एक्स की जगह कुछ और है, इसलिए उसके अवकल गुणांक e की पावर 3x+9, तो इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस e की पावर 3x+9 इंटू, अब e की पावर 3x, अगर मान लो, देखो रंग बदल लेता हूं मैं, आपके साथ रह रहे के रंग बदलने की आदत हो रही है। ये e की पावर x, तो e की पावर x का तो e की पावर x होता, x की जगह क्या है 3x+9। तो चूंकि x की जगह पर कुछ और है, इसलिए उसके अवकल गुणांक से गुणा करेंगे एक स्टेप और। बताओ बेटा, ये प्रश्न का हल समझ में आ गया क्या आपके मनीष? करेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। और अनुराग, आपने यस लिखा है वैसे, बहुत बढ़िया। वेदिका, यस, ठीक है, वेदिका का भी आ गया मैसेज। हरिओम को तो क्लियर हो ही गया है, बहुत बढ़िया, है ना। चेन रूल इसे ही कहते हैं बेटा। तो अब आपको, मतलब मैं अगली बार और कठिन प्रश्न की प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर चेन रूल के ये बिगनर बॉक्स 3, ये देखो, ये बिगनर बॉक्स कितना दिख रहा है, 3। 3 में प्रश्न संख्या नंबर 6, 6 में कितने प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 क्वेश्चन है ना। तो ये 7 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में रहेंगे बच्चों, और ये आपसे बनने चाहिए, है ना। और इसमें जो डाउट हैं वो अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बाय कर लें। ठीक है, चेन रूल जितना बताया उतना तो समझ में आ गया ना आपके? ओके, ठीक है बेटा, है ना। चलिए गुड बाय। चलिए, है ना, इसको यहीं तक रखते हैं। ये 12:45 तक है बेटा अपनी क्लास। अच्छा अच्छा, 12:45 तक है बच्चों। हाँ हाँ हाँ, तो चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, 12:45 तक है तो कंटिन्यू कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ ध्यान आ गया अभी हमें। चलिए अगला प्रश्न, चेन रूल का। अब कठिन प्रश्न की प्रैक्टिस यहीं कर लेते हैं अपन, है ना। अभी अपने पास 15 मिनट और हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डी बाय डी एक्स ऑफ, अब थोड़ा सा और देख रहे हैं आगे अपन। ये देखिए, ये लिखा मैंने 10x² की पावर 5। घबराना नहीं है, इसमें आपको पता करना है कि मेन फंक्शन कौन सा, मेन फंक्शन इसमें क्या है। तो यदि मैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा अगर आप सोच के देखें, यदि मैं इस 10x² को u जैसा मान लूं,
या बड़ा एक्स जैसा मान लूं, इसको बड़ा एक्स कर देते हैं, बड़ा एक्स जैसा मान लें, तो ये जो अवकलन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, देखो जरा, अरे दिख रहा है आपको? ये अगर x होता तो x की घात 5 का तो अवकलन हो ही गया था। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं अपन, आ जाइए। ये डी बाई डी एक्स ऑफ 10x² की घात 5, ये अगर x होता तो x की घात 5 का क्या होता? x, ये पूरे को आपने x जैसा माना है, इसकी घात 5, तो ये 5 x की घात 5 - 1 ऐसा लिख पाते आप? अब x की जगह पर क्या है? अरे वो तो 10x² है, तो इसलिए उसके अवकल गुणांक यानी 10x² के अवकल गुणांक से, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से गुणा करें। कहानी अभी अभी खत्म नहीं हुई है, अरे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये 10x², अगर मैं ये x² को अगर x जैसा मान लूं तो 10x का क्या होगा? अरे ये तो sec² x होता। अगर 10x होता सिर्फ, तो 10x का अवकलन डिफरेंशियल कोफिशिएंट sec² x होता। अब चूंकि ये x ना होकर x वर्ग है, इसलिए उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया 5 10x² की पावर 4 sec² x², और x² का क्या आ जाएगा? 2x। थोड़ा सा ये कठिन प्रश्न है, पर उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। मनीष कह रहे हैं कि समझ में आ गया है। अनुराग ने तो उत्तर भी निकालने का प्रयास किया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लें। अगला क्वेश्चन देखिए, चेन रूल पर आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों अपन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां ले लेते हैं, देखिए साइन लॉग x²। घबराना नहीं है, अरे घबराने का नहीं, प्रयास करो, जरा कोशिश करो, आपसे बनेगा बच्चों, बनेगा बनेगा बनेगा। IIT 2022 में जाना है हमें। देखो जरा, देखो देखो देखो, अगर ये साइन x होता तो क्या मैं इसे कॉस x लिख पाता? अगर x होता तो कॉस x लिख देता, पर x की जगह पर log x² है, तो आपको log x² के डिफरेंशियल कोफिशिएंट से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप इसे log cos log x², log x², यदि ये x² ना होकर x होता तो log x का क्या होता? 1/x, पर x की जगह x² है, इसलिए उसके अवकल गुणांक यानी x² के डिफरेंशियल कोफिशिएंट से गुणा करना पड़ेगा। ये टर्म एज इट इज उतार ली मैंने, ये 1/x², और ये 2x, ये एक x से एक x कैंसिल हो गया, अंत में जो उत्तर आया 2 cos log x²/x। बताओ बेटा, ये प्रश्न समझ में आया क्या आपके? अनुराग कह रहे हैं कि एकदम करेक्ट है। हरिओम ने उत्तर निकाल लिया था। मनीष, वेदिका बताओ बेटा, आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं। वेदिका कहीं दिक्कत आ रही हो तो बताओ बेटा। हाँ, दिक्कत नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। चलो पार्टिसिपेट करो, सभी बच्चे फिर से पार्टिसिपेट करें अगले प्रश्न के लिए। थोड़े से अपन चेन रूल के अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए जरा, डी बाय डी एक्स ऑफ 1/3x + 6 का क्यूब,
जरा बताओ क्या इसको आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? ये तो उतना कठिन नहीं है। अरे ये तो उतना कठिन नहीं है। क्या करना होगा? यहाँ डी बाय डी एक्स ऑफ ये 3x+6, इसकी पावर कितनी? -3। अब मैं यदि देखिए जरा, ये टर्म, इस टर्म को अगर x जैसा मानता हूं तो x की घात ऋण 3, x की पावर -3, तो x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन करें तो -3 टाइम x की पावर -3 -1। अरे ऐसा होगा बच्चों, और x की जगह ये 3x+6 है। अरे है कि नहीं? पर चूंकि ये x नहीं था तो d बाय डी एक्स ऑफ d/dx ऑफ 3x+6 ये आपको लेना पड़ेगा। देखो जरा बच्चों, देखो देखो देखो, क्या ये स्टेप आपके समझ में आती है? -3 × 3x+6 की पावर -4, और यहां इसका डिफरेंशिएशन 3, x का x के रिस्पेक्ट में 1, +6 का 0, चेक कीजिए, -9, इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, 3x+6 की पावर -4। बेटा ये समझ में आ गया? अगला देखिए जरा, चलिए ये d/dx ऑफ log साइन e की पावर x। बताओ बेटा, ये प्रश्न बनना चाहिए। चेन रूल पर आधारित प्रश्न है। चेन रूल पर आधारित प्रश्न है बच्चों। इसे आप u या x जैसा माने जिससे कि फार्मूला लग रहा हो। तो यदि आप इसे देखते हैं, ये वाले सेक्शन को, ये साइन e की पावर x, इतने हिस्से को यदि आप देखते हैं तो log x दिख रहा है, और यदि ये log x दिख रहा है तो आप सोच सकते हैं क्या होना चाहिए? बताओ बेटा, उत्तर निकालो, उत्तर निकालो। अच्छा, हरिओम ने उत्तर निकाला है e की पावर x, कॉट e की पावर x। और किसी का कोई उत्तर आ रहा है क्या बच्चों? मनीष कह रहे हैं करेक्ट है। करेक्ट मतलब क्या, यही उत्तर है? हाँ। तो देखिए आप दोनों के लिए ये प्राइस है, प्राइस। अरे ये देखो, आपको इतने सारे कप मिल रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि आपने बहुत भयंकर परफॉर्म किया है। अरे कुछ दिखा आपको क्या? अरे नहीं दिखा हो तो ये देखो, ये है ये। अरे आप विनर हो बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए मैं बता दूं बाकी बच्चों को भी
कि ये अगर x जैसा माने तो log x का 1 साइन ई की पावर x, और जिसे आपने x जैसा माना है उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी साइन ई की पावर x के अवकल गुणांक से गुणा कर दें तो 1/साइन ई की पावर x, और साइन x का अब इसमें भी देखिए जरा दोबारा, अरे दोबारा आप ये e की पावर x को अगर x जैसा मानते तो साइन x का क्या होगा, कॉस x, x की जगह e की पावर x है, इसलिए चेन रूल e की पावर x को फिर अवकलित कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, और जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो कॉस e की पावर x अपॉन साइन, ये कॉट e की पावर x में बदल गया और e की पावर x का e की पावर x, और इस प्रकार से आप सभी जो है बहुत शानदार तरीके से चेन रूल सीख गए हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी विनर हैं, ठीक है। और इसको सीखने के बाद आपको स्माइल आनी चाहिए, आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपने इतनी कठिन चीज को सीख लिया, चेन रूल सीख लिया। ठीक है बेटा, तो चेन रूल के वो प्रश्न होमवर्क के रूप में जो आपको दिए गए हैं वो आपको करना है। ठीक, चलिए क्लास को अपन यहीं तक रख लें। ठीक है बेटा, चलिए यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बेटा, गुड बाय।